मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। वीरो गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। कई बार क्या होता है ना, आपको पता होता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप हार नहीं मान, मतलब बोलते नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ, कहते नहीं मेरी अभी भी ये कंडीशन है, वो है। बेसिकली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक मान लिया है कि उन्होंने हार मान ली। ये सिंपल और कुछ नहीं है। और आई थिंक मैंने और वीरू ने उस दिन छुट्टी वाले दिन भी शो किया था, क्योंकि हमको सेंस बन रही थी कि ये मार्केट जो है ना रुकेगा नहीं। और फ्राइडे को भी देखिए आप, भले ही मार्केट मतलब जितना गैप अप था उसके बाद बहुत ज़्यादा बिल्ड ना कर पाया, लेकिन डे हाई पर बंद हुआ था। और अब ट्रंप को बेसिकली एक अकल आ गई। और जो मैं कह रहा हूँ, जो कहते थे कि मैं बाजार नहीं देखता और वो बाजार जश्न मना रहा है, उसमें 3 हफ्ते लगे। मैं तो 6 महीने की बात की थी, मुझे यहाँ तो 3 हफ्ते में काम हो गया। और अमेरिकी मार्केट जो है ना, अमेरिकी बॉन्ड मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बता दिया कि देखिए, बॉन्ड एक ऐसी हालत आ गई थी कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट ये कह रही थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आपने नहीं किया ये, तो हम भी एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे हो जाएंगे। तो उसमें उनको करना पड़ा। लेकिन आशीष, एक चीज़ मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि जो हुआ, क्या वो सही था? मतलब आप सोचिए ना, कोई एक छोटी सी कंपनी अगर कोई एक डिस्क्लोजर देने में भूल जाए, या फिर कोई कंपनी का सीएफओ गलती से अगर 5-6 शेयर विंडो के अंदर बेच दे, उसके ऊपर एसईसी का और बाकी सबके नोटिस आ जाते हैं, ये हो जाता है। यहाँ पर आपके सबसे बड़े टेक्निकली तो सबसे आपके इन्फॉर्मेशन पर या आपके मूड पर या आपके उंगलियों के वो जो ट्वीट करते हैं या ट्रूथ सोशल पे आप डालते हैं, उसके बेसिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मूव करते हैं। क्या ये फेयर है? चाहे आप राष्ट्रपति हों, लेकिन क्या आप इस तरीके से मार्केट को हिला सकते हैं? क्या ये सही है? क्या इतने लोग जो ट्रेडिंग करते हैं एक अपना दिमाग लगा के, चाहे टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, चाहे फंडामेंटल फॉलो करते हैं, चाहे F&O फॉलो करते हैं, जो मर्जी करते हैं, क्या सबके ऊपर भारी सिर्फ एक इंसान का दिमाग हो सकता है, या फिर एक वो हो सकता है मूड स्विंग हो सकता है? ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन जो भी है, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, और अब उसमें एक रिस्क ये भी है। अच्छा, अभी भी कौन कह सकता है कि कल एकदम से बहुत ज़्यादा मार्केट में रैली हो रही हो, एकदम से उठ के कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो लगाने वाला हूँ वापस टैरिफ। ये भी हो सकता है। तो इसके लिए ये एक एक ट्वीट ऐसे, इसमें अब नॉर्मल इंसान करे तो क्या करे, है ना? लेकिन ये तो प्रेसिडेंट है, अब ये कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज़ थोड़ा सा जब मार्केट को जो लग रहा है, और जो मेरे एक लाइन ले रहा हूँ, अब मार्केट को ना इनकी कहानी वो शेर आया जैसी लगेगी कि चलो ठीक है, अब अगली बार वो बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज वो बोल रहे हैं कि मैं फार्मा पे अभी भी टैरिफ लगाऊंगा, मैं सेमीकंडक्टर पे बाद में अलग से टैरिफ लगाऊंगा। हो सकता है अब वो शेयर इतने ना गिरे जो पिछली बार जब उन्होंने बोला था, जो तो 8-10% गिर गए थे स्टॉक। हो सकता है वो इस बार उतना ना गिरे, और धीरे धीरे मार्केट अब इस टैरिफ की धमकी से डरना बंद कर देगा। अब मार्केट को लगेगा ठीक है, ये एक रिस्क हमेशा रहेगा। जैसे ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, पहले भी कई बार होती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब वो डिमिनिश होती रहेगी धीरे धीरे। अब उनके मूड स्विंग पर मार्केट इतना नहीं डरेगा जितना पहले डर रहा था। अब एक और अच्छी चीज़ होगी हमारे साथ, लेकिन ये खबर अब तब आई है जब हम एकदम अपने पीक अर्निंग सीजन में एंटर कर रहे हैं। आज से हम, अब तक 1-2 अर्निंग नंबर आए, आज से असली अर्निंग सीजन शुरू होगा हमारा, हम उसमें एंटर कर रहे हैं, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, टैरिफ की वजह से हम कितना गिरे थे, कुछ देर में चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। हम 23,800 से 21,900 दो बार गिरे। हम 23,800 से 21,900 दोनों बार ये टैरिफ बम की वजह से हम गिरे थे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम एक बार वापस 23,800 चले जाएं। यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है, 400-500 पॉइंट तक गैप भी हो रहा है, तो और 400-500 पॉइंट हो सकता है मार्केट ऐड कर ले। 23,800 तक की जगह है। लेकिन 26,200 से 23,800 की जो गिरावट आई थी, वो गिरावट आई थी हमारी खराब अर्निंग्स की वजह से। तो इसके लिए अगर वापस आपको नया हाई लगाना है, तो फिर अर्निंग्स का सपोर्ट चाहिए। लेकिन इस वजह से जो मार्केट में गिरावट आई थी, वो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी खत्म हुई। बिल्कुल ठीक है।